प्रज्ञा ही बुद्ध है। प्रज्ञा का अर्थ है एक ऐसी सम्यक दृष्टि जिसके जरिए वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसा वह कुल है, वैसा ही अनुभव हो रहा है जैसा वह पूरा है। और सम्यक संकल्प इतना शक्तिशाली है कि जैसे पहाड़ या कोई चट्टान स्थिर और तटस्थ खड़ी हो। प्रज्ञा को मनुष्य की महाचेतन अवस्था कहा जा सकता है। किसी भी मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति इस बात का प्रमाण है कि उसकी प्रज्ञा कितनी जगी है, उसके अंदर कितनी चेतनता है, कितना होश है। परम होश और प्रज्ञा एक ही बात है। जब प्रज्ञा का फूल खिलता है तो उसको एक तथागत में, सम्यक संबुद्ध में और एक पूर्ण गुरु में देखा जा सकता है। हर व्यक्ति के अंदर चेतना का अलग अलग तल होता है, यानी उसकी प्रज्ञा कितनी विकसित हुई है यह उसके होश से, चेतनता से, उसके कार्यकलाप से, उसके दैनिक कामकाज में लिए गए उसके फैसलों से दिखाई देता है। मनुष्य तो बाहरी रूप से एक जैसा ही दिखाई देता है। शरीर उसी तरह एक बुद्ध पुरुष का होता है, उसी तरह एक भिखारी का या एक अमीर का होता है। मगर प्रज्ञा, परम होश अंदर की बात है। यह तो तभी अनुभव में आती है जब कोई तथागत का, तथाता का, पूर्ण बुद्ध का संग साथ हुआ हो। साधारण जीवन में, साधारण मनुष्यों में जो प्रज्ञा का तल है वह लगभग एक जैसा ही होता है। उनके मन की दशा, जीवन जीने का तरीका, उनका रहन सहन, उनके कार्यकलाप, उनके घर परिवार, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, सामाजिक स्तर आदि के कारण मन की दशा तो अलग होती है, मगर चेतना का तल एक अनपढ़ का ज्यादा हो सकता है एक अमीर से या एक पढ़े लिखे व्यक्ति से, क्योंकि प्रज्ञा बिल्कुल ही अलग बात है। इसका शरीर और मन से कोई सीधा संबंध नहीं, यह इससे भी ऊपर की बात है। आपने एक कहानी सुनी है ना कि 3 व्यक्ति एक गुरु के पास पहुंचे और उन्होंने गुरु से प्रार्थना की कि वह उन्हें अपना शिष्य के रूप में स्वीकार कर ले। उस गुरु ने उनको पास बैठाया, तीनों को ध्यान से देखा और उनकी शिक्षा, दीक्षा, घर परिवार, माँ बाप, कुल, धर्म इत्यादि के बारे में पूछे बिना ही उन तीनों को एक एक थैला दे दिया जिनमें कबूतर था और कहा कि इसको मार कर ले आओ, मगर ध्यान रखना कि कोई देख न ले। तीनों ही कबूतर वाला थैला लेकर निकल गए और अलग अलग दिशाओं में चले गए। लगभग 10 मिनट के बाद ही पहला व्यक्ति वापस आया और उसने गुरु से कहा कि वह कबूतर मार कर ले आया है। गुरु ने कहा, बैठ जाओ और उन दोनों के आने का इंतजार करो। मगर उस व्यक्ति को बैठना मुश्किल हो गया। वो कभी इधर जाता, कभी दूसरी तरफ बैठ जाता, कभी चहलकदमी करता, कभी उनका रास्ता देख आता, यानी उसको वक्त काटना मुश्किल हो गया। लगभग 2 घंटे बाद दूसरा व्यक्ति आया और उसने खून से सना थैला गुरु के सामने रख दिया और कहा कि वह भी कबूतर को मार कर ले आया है। गुरु ने कहा कि ठीक है, बैठ जाओ, तीसरे व्यक्ति के आने का इंतजार करो। अब वह दोनों व्यक्ति आपस में बातें करने लगे। अकेलापन बहुत मुश्किल था, अब 2 हो गए तो उनका टाइम पास हो गया। उन्होंने पूरा दिन बात की और बार बार जब भी थोड़ा बातों में विराम आता वो रास्ते पर देखाते कि तीसरा कहाँ रह गया, अब तक नहीं आया, और एक दूसरे से कहते कि देखो बड़ा बेवकूफ है, यह इतनी बड़ी बात तो थी भी नहीं कि सुबह से शाम हो गई एक कबूतर नहीं मार पाया। अंधेरा हो गया, अब तक भी वह व्यक्ति लौट कर नहीं आया। तब वो चिंतित होने लगे। गुरु ने उन्हें खाना खिलाया और आराम करने को कहा। रात के 12 बजे के आसपास तीसरा व्यक्ति आया, उसने दरवाजा खटखटाया और गुरु ने दरवाजा खोला और तभी ये 2 व्यक्ति भी जग गए और उत्सुकता से गुरु के पास आ गए कि चलो अब गुरु तीनों को शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेंगे और उनका
आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत हो जाएगी। उनको गुरु से उपदेश भी मिल जाएगा। लेकिन जब तीसरे व्यक्ति ने गुरु को थैला दिया तो उसमें से कबूतर बाहर निकल आया। वह जिंदा था और वह व्यक्ति हाथ जोड़कर बड़े ही दुखी मन से गुरु के समक्ष बैठ गया कि वह असफल रहा है। गुरु ने तीनों को अपने पास बैठाया और पहले व्यक्ति से पूछा कि तुम्हें किसी ने देखा भी नहीं और तुम कबूतर मारकर 10 मिनट में ले आए। पहले व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, मैंने तो यहां से बाहर निकलते ही चलते चलते थैले में ही उसकी गर्दन दबा दी थी, तो किसी के देखने का सवाल भी नहीं था। मैंने कबूतर थैले से बाहर निकाला ही नहीं, निकाले बिना ही मार दिया, इसलिए मैं सबसे पहले आया, मैं फर्स्ट आया। दूसरे व्यक्ति को बुलाया गया, उससे पूछा, तुम्हें कबूतर मारते समय किसी ने भी नहीं देखा? दूसरे व्यक्ति ने कहा कि वो यहां से निकलने के बाद एकांत स्थान की तलाश करता रहा। बहुत दूर निकलने के बाद उसे एक खाली घर दिखाई दिया जो खंडहर हो चुका था और जहां आसपास दूर दूर तक कोई व्यक्ति या कोई पंछी भी नहीं था। उसने उस खंडहर में अंदर जाकर चुपके से कबूतर का गला दबा दिया और कबूतर को मार डाला। अब तीसरे व्यक्ति की बारी थी। उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। वह सिसक कर रो रहा था। उसको गुरु ने पूछा, क्या तुम्हें कोई ऐसा स्थान नहीं मिला या क्या बात हुई? जरा बताओ कि तुम एक कबूतर को नहीं मार पाए। तो वह व्यक्ति कहता है कि मैं दिन भर घूमा और कई एकांत बंजर स्थान पर भी गया जहां कोई भी नहीं था, मगर जैसे ही मैं इसको मारने का विचार करता मुझे लगता कि कोई मुझे देख रहा है। फिर मैंने रात होने का इंतजार किया, लेकिन जैसे ही मैंने इसे मारना चाहा तो मेरी नजर इसकी आंखों पर पड़ जाती। यह मुझे टकटकी लगाकर देख रहा था। मैं इसको नहीं मार पाया। गुरु ने उस व्यक्ति को गले लगा लिया और उसको अपना शिष्य भी बना लिया। बाकी दोनों को वापस जाने को कह दिया और कहा कि जब भी उन्हें समय मिले आश्रम में आए और धर्म की चर्चा सुने। किसी दिन वह भी शिष्य के योग्य हो जाएंगे और उनको स्वीकार कर लिया जाएगा। जिस व्यक्ति को शिष्य के रूप में स्वीकार किया गया, उसने गुरु से विनती की कि कृपया बताएं कि किस आधार पर इन दो व्यक्तियों को शिष्य नहीं बनाया गया और मुझे स्वीकार कर लिया गया। तब गुरु ने कहा, पहला व्यक्ति इतना उतावला है, इतनी जल्दबाजी है उसके जीवन में और इतना कठोर कि किसी प्राणी की जान लेने में वह 10 मिनट भी नहीं लगाता। निर्दयी, क्रूर, निष्ठुर और कठोर कि थैले से निकाले बगैर उसने उसका गला घोंट दिया और बेचैनी इतनी कि वो खाली नहीं बैठ सकता। और दूसरा व्यक्ति बहुत निर्दयी, कठोर और निष्ठुर, किसी भी हद तक जा सकता है अपने स्वार्थ के लिए और अपने को छिपाने की भी कोशिश करता है। तभी तो वह खंडहर तक गया और एकांत में उसने कबूतर को मार डाला। और दूसरे पर जिसकी नजर हो, दूसरा व्यक्ति मिल जाए तो दिन भर कुछ भी बकवास करते रहो जिसमें सार्थकता कुछ भी नहीं। इन दोनों में से किसी ने पूरे दिन गुरु से यह भी नहीं पूछा कि हम खाली बैठे हैं, आपका कुछ काम कर दें, कोई सेवा कर दें। यह उनके स्वार्थी होने का प्रमाण है। तीसरा व्यक्ति संयमी है। उसने पूरा दिन और रात होने तक इंतजार किया मौके का कि कब वह उसको मार सके, मगर उसकी संवेदना, उसकी प्रज्ञा, उसका होश इतना है कि किसी जीव की आंखों में देखकर कोई कैसे हिंसक हो सकता है। और अंत में यह सोचकर वापस आ गया कि न मिले शिष्य बनना तो ना सही, लेकिन हिंसा का काम मेरे बस की बात नहीं। यही जगी हुई चेतना की निशानी है, यही होश की निशानी है और यही निस्वार्थ होने की निशानी है। फिर गुरु ने कहा,
जो दिल से कठोर हैं, जिनके अंदर करुणा और दया नहीं, और जो दुस्साहसी हैं, उतावले हैं, जीवन में संयम नहीं, बेहोश मन, प्रमाद से भरा हुआ, उसके जीवन में धर्म नहीं उतर सकता। बुद्ध कहते हैं, एक साधु भिक्षु संयमित और सदाचारी होता है, नियमों का पालन करने वाला होता है, वह अपने समय का सदुपयोग करता है, वह व्यर्थ की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करता, वह तो धर्म की बातों में अपना समय खर्च करता है और धर्म की खूब बातें करने वाला होता है। किसी भी कर्म को करने से पहले वह उनकी अच्छे से परख करता है और कुशल कर्मों को करने वाला होता है। करुणा और दया उसके जीवन का आधार होती है। स्मृति और समाधि का निरंतर अभ्यास करने वाला होता है। भिक्षु हमेशा अच्छी भावना, शुभ भावना करने वाला होता है। वह अपने चित्त के प्रति बहुत सचेत होता है, चित्त का जानकार होता है।